Hello class friends, in continuation with chapter electricity, today we are going to discuss about the application of heating effect of electric current. ठीक है, we know that जो electric current है वो heating effect भी produce करता है, like in electric iron, toaster, oven, heater, ठीक है, इन सभी में. So even in bulb, ठीक है, so it is also used in bulb to produce light. Filament of bulb is made up of strong metal with high melting point, जैसे टंगस्टन, ठीक है, उसका मेल्टिंग पॉइंट 3380 डिग्री सेल्सियस होता है. एंड दिस फिलामेंट कैन रिटेन एज मच एज द हीट जनरेटेड एज पॉसिबल. सो जब वो बहुत ज़्यादा हॉट हो जाता है ये फिलामेंट तो वो लाइट एमिट करने लगता है, राइट. तो दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट. So and another one is it is used in the fuse connected in an electric circuit. इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्यूज़ लगा हुआ होता है तो इट फ्यूज़ इज़ अ सेफ्टी डिवाइस दैट प्रोटेक्ट दिस सर्किट एंड अप्लायंसेस बाय स्टॉपिंग दैम द फ्लो ऑफ हाई करंट. तो क्या होता है फ्यूज़ में जैसे ही हाई करंट फ्लो होता है तो फ्यूज़ में जो वायर लगा होता है वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मेल्ट हो जाता है और फ्यूज़ टूट जाता है ना, वो वायर टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है बीच में से, जिसकी वजह से अगर हाई करंट की वजह से आपके अप्लायंसेस को या घर में कुछ अगर नुकसान होना हो या इलेक्ट्रिक फायर होनी हो तो उससे हम बच जाते हैं. एंड दैट मेटल इज़ एक एलॉय होता है जिसे मेटलेज बोलते हैं, जिससे वायर ऑफ फ्यूज़ को जो यूजुअली हम करते हैं, ठीक है, जिसे जो एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन और लेड से मिलकर बना हुआ होता है. तो दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल वेयर इलेक्ट्रिक करंट इज यूज, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज़ यूज, राइट. ठीक है, तो ये जो एलॉय हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़ में तो इट शुड बी लोअर मेल्टिंग पॉइंट और हाई रेजिस्टिविटी होता है. तो और फ्यूज़ वायर जो होता है वो हमेशा सीरीज़ में कनेक्ट होता है ताकि अगर वो टूटे तो सारा का सारा घर का जो सर्किट है या जहाँ बिल्डिंग का जो सर्किट है वो टूट जाए टू प्रिवेंट अस फ्रॉम एनी हार्म. So when the large current flow through the circuit, the temperature of the fuse wire will increase and this melt the fuse wire and break the circuit, है ना. तो this is one example now. तो देखते हैं कि fuses used for domestic purposes rated as 1 ampere, 2 ampere, 3 ampere या 5 ampere या 10 ampere के इस तरह के फ्यूज़ आते हैं for various operation depending upon हम कितने पावर के अप्लाइंसेस वहाँ यूज़ कर रहे हैं. Let us consider an appliance इलेक्ट्रिक आयरन है जो 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर 220 वोल्ट पर कंज्यूम करता है. तो पावर इज़ इक्वल टू, वी नो दैट पावर इज़ इक्वल टू जो पोटेंशियल डिफरेंस है मल्टीप्लाई बाय करंट, ठीक है. तो करंट कितना हो गया, पावर अपॉन पोटेंशियल डिफरेंस. तो पावर हमारे पास 1 किलोवाट है और पोटेंशियल डिफरेंस जो है हमारे पास कितना आ गया 220 वोल्ट. तो किलोवाट को वाट में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 वाट हो जाएगा, ठीक है. तो इस तरह से अगर हम डिड्यूस करें अपनी इक्वेशन को अगर हम सॉल्व करेंगे तो करंट मेरे पास आ जाएगा 4.54 एम्पियर. तो यहाँ पर हम निकाल सकते हैं कि इस तरह से फ्यूज़ जो है मुझे वो 5 एम्पियर का चाहिए कि अगर इससे ज़्यादा पावर बढ़ता है तो फ्यूज़ मेरा मेल्ट हो जाना चाहिए. इस तरह से हम जो फ्यूज़ घर में लगाते हैं वो निकालते हैं कि कितनी पावर का होना चाहिए, राइट. ठीक है, विद दिस वी एंड टुडेज़ लेक्चर. थैंक यू वेरी मच.